अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस भारत से बाहर श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। आज आईसीसी हेडक्वार्टर के अंदर बोर्ड मीटिंग हुई और जो ममालिक दुबई में मौजूद नहीं थे, उनके जो बोर्ड सरबराहान थे, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर इस इजलास के अंदर शिरकत की और इस इजलास के अंदर ये आईसीसी ने क्लियर कट बांग्लादेश को कह दिया है कि आपके मैचेस लॉजिस्टिक इश्यूज की वजह से शेड्यूल ऑलरेडी तय हो चुका है। और साथ अब आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज भी कर दिया है जिसमें यह डिटेल में बताया गया है कि इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट से ये वाजे हुआ है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को कोई खतरा नहीं है इंडिया के अंदर। और साथ आईसीसी ने अपने प्रेस रिलीज के अंदर यह भी मेंशन किया है कि एक लोकल लीग के अंदर बांग्लादेश के प्लेयर्स के लिए अगर कोई मसला था तो उसको वर्ल्ड कप से नहीं जोड़ा जाता। और साथ आईसीसी ने एक बड़ा तारीखी जुमला लिखा है कि अगर इस तरीके से मुख्तलिफ टीमों की यह बात मानी जाए कि उनके मैचेस जो है वो पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट ना होने की वजह से मुल्क से बाहर शिफ्ट कर दिए जाए तो फिर इससे आईसीसी की इंटेग्रिटी भी खराब होती है और फ्यूचर इवेंट्स भी खराब होंगे। और वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जो आईसीसी का फैसला था वो सारा कुछ भूल गया है। तो अब बांग्लादेश को 24 घंटे मिले हैं, कल दोपहर तक बांग्लादेश ने ये बताना है कि हम इंडिया जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, अदरवाइज स्कॉटलैंड की टीम बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में रिप्लेस कर लेगी। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कल मैंने आपको ये बार बार पूछा, एंड पे भी मैंने पूछा कि अगर बांग्लादेश को आईसीसी इनकार कर देता है तो क्या होगा। अब मुझे बताएं, इनकार हो गया है। देखिए, आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया है कि अब आईसीसी की तरफ से ये कहा गया है कि एक डोमेस्टिक लीग की वजह से एक प्लेयर वहां पे आपका निकाला गया है, जो उनका कहने का मकसद था, तो उसकी वजह से आप वर्ल्ड कप का बाइकआउट या उसकी वजह से आप इंडिया जाके नहीं खेल सकते। यही सिनेरियो आपको पता है कि एशिया कप में हुआ था। जब एशिया कप में इंडिया नहीं आया था तो सारा भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि चूंकि ये एशिया कप है और एशिया कप के अंदर आप इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं, आईसीसी का जो इवेंट होता है उसमें ये पॉसिबल नहीं होता, उसमें ये मुमकिन नहीं होता कि आप उसको डिनाई करें, क्योंकि आईसीसी के इवेंट में आपको हर हाल में जाना पड़ता है। अब जब इंडिया की बारी आती है तो आईसीसी फिर वो भूल जाता है। अब जब किसी और की बारी आती है तो फिर आईसीसी को याद आ जाता है कि ये तो कोई डोमेस्टिक उनका टूर्नामेंट था या लोकल उनका टूर्नामेंट था, डोमेस्टिक लीग थी, उसकी बिना पर हम ये नहीं कर सकते। और फिर आईसीसी ने यह भी वाज़ेह तौर पर कहा कि इस तरह अगर हम करना शुरू कर दें तो फिर आगे जाके हमारे लिए मुश्किलात, कल मैंने ये बात आपको कही थी कि आईसीसी के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अब अगर आईसीसी ये डिसीजन लेता, देखें आईसीसी अगर बांग्लादेश को शिफ्ट कर देता तब भी आईसीसी के लिए प्रॉब्लम्स थी, और आईसीसी अगर बांग्लादेश को बाहर कर देता है, बांग्लादेश नहीं खेलता, तो तब भी आईसीसी के लिए आगे जाकर प्रॉब्लम जरूर होंगी। क्योंकि अगर इंडिया इस तरह का आगे जाके को मौका रखता है, वो पाकिस्तान में नहीं खेलता या इवन वो बांग्लादेश में नहीं खेलता, तो क्या आईसीसी फिर इंडिया की डिमांड्स पूरी कर लेगा? तो यकीनी तौर के ऊपर ये आईसीसी के लिए कोई इतना कोई सिनेरियो जो है इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर तो वो बांग्लादेश अब एक ऐसी उनकी गोली बन गई है जिसको वो हड़प भी नहीं कर सकते और जिसको वो थूक भी नहीं सकते मेरे ख्याल में। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है और ये आगे जाकर चीजें और बढ़ेगी। और मुझे नहीं लगता जिस तरह बांग्लादेश का स्टांस है, मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश से पीछे हटेगा। और अगर बांग्लादेश इवेंट में नहीं आता या आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो यकीनी तौर पर ये क्रिकेट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। बाहर हो गया भाई, उन्होंने बांग्लादेश को कह दिया है कि आपके पास 24 घंटे हैं, अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो आप बता देंगे, अदरवाइज रिप्लेसमेंट आ जाएगी। ये बात प्रेस रिलीज के अंदर स्पेसिफिक थ्रेट धमकी नहीं दी गई है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह कह दिया गया है कि शेड्यूल चेंज नहीं होगा, तमाम तर सिक्योरिटी असेसमेंट के बावजूद ये सब कुछ। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आईसीसी को चला कौन रहा है? जय शाह साहब चला रहे हैं, अमित शाह के बेटे चला रहे हैं। ठीक एक साल पहले 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में ना पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी थ्रेट का लेटर दिया गया, ना ऐसे किया गया। वो तो मोहसिन नकवी दानिशमंद आदमी था, उसको पता था कि ये हमारा पड़ोसी बहुत गंदा है, तो उसने इनसे सिग्नेचर कराए उस वक्त कि अगर आप नहीं आ रहे हो तो फिर हम भी नहीं आएंगे, तो उसने साइन करा लिए थे। लेकिन एशिया कप का आपने रेफरेंस दिया 2023 का, उसमें भी यही इन्होंने किया था, तो फिर पाकिस्तान ने तब भी हाइब्रिड कराया है। सो भारतीय हुकूमत, बीसीसीआई ने आईसीसी का चोला पहन के ये फैसला किया भाईजान। सही बात है, दुरुस्त कहा आपने। और मैं इसलिए बार बार ये कह रहा था कि अगर ये डिसीजन करते हैं तो फिर आप जवाब क्या देंगे? अगर बांग्लादेश, चूंकि जिस तरह की बांग्लादेश से खबरें आ रही हैं, डेफिनेटली बांग्लादेश इसको नहीं मानेगा। अगर नहीं मानेगा तो बांग्लादेश टूर्नामेंट से आउट हो जाएगा। आगे चल के क्या होने जा रहा है फिर? आगे आईसीसी के इवेंट्स कैसे होंगे? क्या पाकिस्तान जो है वो भारत में जाके खेलेगा? क्या भारत पाकिस्तान में जाके खेलेगा? क्या बांग्लादेश
अगर इंडिया में नहीं जाता तो इंडिया फिर बांग्लादेश में जाएगा, तो ये आगे चल के आईसीसी ये चलेगा कैसे? ये क्रिकेट टूर्नामेंट से आईसीसी के इवेंट होते हैं, फिर होंगे ये कैसे? तो मेरे ख्याल में ये अब आगे चल के हमें पता चलेगा कि इस पे डिसीजन होंगे क्या, क्योंकि अब आईसीसी ने अगर ये फैसला कर दिया तो यकीनी तौर पर ये बांग्लादेश, चूंकि कोई ऐसा क्रिकेट बोर्ड तो है नहीं, कोई ऐसी नॉर्मल टीम तो है नहीं, बांग्लादेश भी एक स्टेक होल्डर है और बांग्लादेश की क्रिकेट में अच्छी मान जाएंगे बांग्लादेशी सुबह? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अगर तो उन्होंने मानना होता तो फिर कोई बीच में से कोई रास्ता निकलने की कोशिश तो यकीनी तौर पर आईसीसी ने की होगी, बीसीसीआई ने भी कोशिश की होगी। अगर ये मामला हल होता तो मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए था। आज चूंकि फुल बोर्ड मेंबर की मीटिंग हुई है और उसमें ये डिसीजन किया गया है, तो उसमें जब ये डिसीजन हो गया तो मुझे लगता है कि फिर अब बांग्लादेश जो है, अगर उसका अपना कोई स्टांस वो चेंज करता है या बीच में से कोई रास्ता निकलना होता तो वो अब तक निकल जाता। मुझे लगता है कि बांग्लादेश अब बॉयकॉट करने जा रहा है और बांग्लादेश और बांग्लादेश भारतीय जो हाई कमिश्नर है उसको भी ढाका से दिल्ली भेज सकता है। लड़ाई तो अब क्योंकि ये मुल्कों की लड़ाई है, ये अब बात क्रिकेट से निकल के बहुत आगे तक जाएगी। अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर के ऊपर फिर और भी बहुत सारी चीजें। यार आप कौन बंदे, हो गया फैसला? नहीं, ये फैसला नहीं, फैसला आईसीसी ने कर दिया, बांग्लादेश ने फैसला करना भी बाकी है। अगर बांग्लादेश तो बांग्लादेशी कभी भी इनके यहाँ नहीं खेलने वाले, तो नहीं खेलने वाले, तो फिर जाके तो आगे चीजें जो है मुश्किलात। देखें, आप कह रहे हैं कि वो हाई कमिश्नर को निकाल देगा, मैं उस साइड पे नहीं जाऊंगा, लेकिन क्रिकेट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि क्रिकेट आपको पता है कि पाकिस्तान ने जब स्टैंड लिया था तो पाकिस्तान को उस वक्त को भी प्रेशर था। ये बात नहीं कि नहीं, पाकिस्तान को भी प्रेशर था, लेकिन मोहसिन नकवी साहब खड़े हो गए थे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अगर यहाँ पे खड़ा हो जाता है तो यकीनी तौर पर उनको माली नुकसान तो जरूर होगा, आईसीसी की तरफ से थोड़ी सी थ्रेट भी जरूर होंगी, लेकिन ये थोड़ी थ्रेट अगर वो छेल के खड़ा हो जाता है तो मुझे लगता है कि आगे जाके बीसीसीआई के लिए और आईसीसी के लिए अच्छा नहीं होगा ये। अच्छा, दूसरा वो जो वेलफेयर कंट्रीज हैं, वो जो हकूक की बात करते हैं, वो इंग्लैंड किधर था, वो ऑस्ट्रेलिया किधर था, वो साउथ अफ्रीका किधर था? चलो वेस्ट इंडीज वाले तो गरीब हैं, वो श्रीलंका और पाकिस्तान का वोट तो होगा। देखिए, मोहसिन नकवी साहब इस मीटिंग का हिस्सा थे और ये अभी तक इस मीटिंग के अंदर ये वाज़ेह नहीं हो सका कि किन कंट्रीज ने वोट दिए, किन कंट्रीज ने वोट नहीं दिए, लेकिन ये तो एक प्रेस रिलीज आ गई है कि सब लोगों के साथ कंसर्न्स के बाद जो मेंबर थे उनके बाद ये डिसीजन किया गया। तो अब किस किस कंट्री का क्या क्या मौकफ था यहाँ, ये तफसीलात तो सामने नहीं आ सकी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो शायद ये थ्रेट भी किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने लेटर लिख लिया या पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की तैयारियां रोक दी गई, बांग्लादेश के अगेंस्ट डिसीजन होता है तो हम नहीं जाएंगे। तो वो सारी बातें तो अभी तक उनका जवाब आया नहीं है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब खुद इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। तो वो अब थोड़ा पता करने वाली बात है कि उस मीटिंग के अंदर एक्चुअल हुआ क्या सब मेंबर्स जो थे वो उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक कर दिया कि ठीक है, अगर बांग्लादेश नहीं आता तो उसकी जगह पर रिप्लेस कर दें। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में तफसील आना भी बाकी है, लेकिन मैं समझता हूं कि बांग्लादेश को बाहर करना क्रिकेट से, वर्ल्ड कप से आउट करना, ये कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान ने कहा था कि, सरकारी तौर पे तो नहीं कहा था, हम मीडिया वालों को खबरें ये मिली थी कि पाकिस्तान भी इनके साथ खड़े होने का सोच सकता है, और आज सुबह शायद पाकिस्तान ने एक लेटर भी भेजा आईसीसी को कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ मेरिट के ऊपर फैसला सारी चीजें जो है ना, इनमें से कोई भी चीज ऑफिशियल नहीं थी। पाकिस्तान पुल आउट करना चाहिए पाकिस्तान को। लेटर को ऑफिशियल कोई था और ना ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आज गया है आज लेटर गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं है। हर बात की तस्दीक नहीं की जाती है। आज कम्युनिकेशन हुई है पाकिस्तान, कम्युनिकेशन होना एक अलग बात है, लेटर लिखना एक अलग बात है। लेटर ही है और लेटर के अलावा मोहसिन नकवी साहब खुद उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, तो मुझे लगता है कि अगर उनके कोई खदशात थे तो यकीनी तौर पर उन्होंने उसका इजहार जरूर किया होगा। लेकिन ये तो कोई हो ही नहीं सकता ना, कभी तारीख में ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश कोई और क्रिकेट बोर्ड अगर नहीं, इससे पहले भी हुए तो नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। मुझे एक और शरारत सुझाई दे रही है। आप ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग जबरदस्ती डंडे के ऊपर आपने गन पॉइंट पे कराई थी, अब उसका नतीजा देख लिया। अच्छा, आपने उनकी ट्रॉफी रखी हुई है और आप बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हो। सो बीसीसीआई ने आईसीसी का चोला पहन के भारत ने बांग्लादेशियों पे चला दिए तलवार, और अब कौन करेगा आखिरी वार? ये तो हो गया, ठीक है। अब बांग्लादेश जो है वो किस हद तक आगे जाता है, और मेरा जाती ख्याल ये है कि इस डिसीजन से बांग्लादेश की कौम यकजा होगी। बांग्लादेश की कौम इसको अपनी इंसल्ट समझती है, और ये बात आपकी दुरुस्त है कि आईसीसी की वो जो मजबूत दीवार थी उसमें आज से दरार पड़ गई। बिल्कुल सही बात है। देखें, मैं अब भी कहता हूं कि हो सकता है कि कोई मिडिल वे निकला है, क्योंकि आईसीसी ने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर इस चीज का जिक्र नहीं किया कि अगर कोई डेडलाइन दी गई है, अगर कल तक वो ये डिसीजन नहीं करते। उन्होंने कह दिया कि शेड्यूल चेंज नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, शेड्यूल नहीं चेंज होगा एक अलग बात है, और ये कह देना कि कल तक आपके लिए डेडलाइन, अगर आप आते हैं तो ठीक है, नहीं तो रिप्लेसमेंट हमारे लिए तैयार है, ये किस्म सीरियस किस्म का थ्रेट होता है।
उन्होंने ये प्रेस रिलीज जरूर किया कि शेड्यूल में किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं की गई है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब यही है मैचेस वहीं पे है, लेकिन ये थ्रेट नहीं किया गया उनको कि कल तक टाइम है नहीं तो रिप्लेसमेंट हम कर देंगे। उनको कहा गया कि आप अपनी गवर्नमेंट से बातचीत करें। क्रिकेट इन्फो ने खबर चलाई है। मैं क्रिकेट इन्फो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आईसीसी की ऑफिशियल जो न्यूज ऑफिशियल, हाँ ऑफिशियल में तो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज होती है ना। हाँ, तो उसके अंदर मुझे लगता है कि अभी शायद हो सकता है कोई निकल आए, कोई दरमियानी रास्ता इस तरह से निकल आए कि बांग्लादेश को इस तरह से कन्विंस। अच्छा, आखिरी बात, अगर इस तरह नहीं होता, अगर बांग्लादेश बाइकआउट करता तो मुझे लगता है कि वाकई जो बात हो गया बाइकआउट, आप क्यों लोगों को बीच में दिला रहे हैं? क्रिकेट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। नहीं, मैं क्रिकेट लवर हूं और मैं चाहता हूं कि बांग्लादेश का मुकाबला कभी भी रिप्लेसमेंट आप स्कॉटलैंड के साथ नहीं कर सकते। बांग्लादेश जब होगा तो टूर्नामेंट की रौनक बढ़ती है, एक कंपीट करता है, एक अच्छा कंपटीशन होता है बांग्लादेश के साथ जो भी टीम खेलेगी। तो एक तो ये होगा कि उनके जो रिप्लेस करके स्कॉटलैंड आएगी तो उस ग्रुप में जो टीमें होंगी तो क्या उस तरह का टफ टाइम दे सकेगी वो टीम? क्या आप ये तो सर आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, बात क्रिकेट से ऊपर चली गई है। ये टफ टाइम देने की उसकी टीम के स्क्वाड अच्छा है नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, बांग्लादेश पे चल गई तलवार, आखिरी कौन करेगा वार? अब मुझे ये बताइए, इंडियन मीडिया तो आज चौड़ा हो रहा होगा, गुप्ता जी, सुशांत मेहता। नहीं, उनको चौड़ा होना चाहिए, जाहिर बात है। देखें मेरी बात सुनिए, उन्होंने देखा ना, इंडियन अगर मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, वो सारे ज़रा अपने अपने क्रिकेट बोर्ड को प्रोडक्ट करते हैं, और इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो फिर कोई रियलिटी पे कोई बात नहीं करता। फिर वही मौक़िफ़ होता है जो क्रिकेट बोर्ड का क्या है, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का क्या है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या है, तो फिर सारे अपने अपने उसूल पर, अपने मौक़िफ़ पर डट जाते हैं। तो यकीनी तौर पर अगर वो आज जोड़े होंगे या बात करेंगे तो ये उनका राइट बनता है, क्योंकि जो वो क्लेम करते थे उन्होंने कर दिखाया। ओके, सो आईसीसी ने प्रेस रिलीज करके ये ऐलान कर दिया है कि शेड्यूल चेंज नहीं होगा। बांग्लादेश को इनकार हो गया है। 24 घंटे हैं बांग्लादेश के पास कि वो अगर सर नीचा करके इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए एग्री करते हैं। आईसीसी हर तरह की गारंटी दे रहा है उनके प्लेयर्स को, उनके फैंस को और उनके मीडिया को। ये सरकारी प्रेस रिलीज में दर्ज है कि हम गारंटी देते हैं कि किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं है, भरपूर किस्म की सिक्योरिटी दी जाएगी। तो इन सिक्योरिटीज की गारंटीज की बुनियाद के ऊपर, मसला तो सिक्योरिटी का था, तो बांग्लादेश अब जो है वो जो एक नेशन ह्यूमिलेशन वाली बात थी उसको खत्म करके सिक्योरिटी की गारंटी के ऊपर खेल सकता है। मुझे लगता है बांग्लादेश का जो इशू था ना वो वही था कि उनका जो प्लेयर आईपीएल से निकाला गया, ज्यादा इशू मेरे ख्याल में यही था। ये जो मसले मसाइल बांग्लादेश बयान कर रहा है शायद वो इतने ज्यादा थे नहीं। अब गारंटी अगर बीसीसीआई करता है, अगर आईसीसी करता है, बीच में कोई एक दो क्रिकेट बोर्ड और पड़ता है, बोर्ड मीटिंग हो गई है ना, बोर्ड मीटिंग में अप्रूव हुआ है सिक्योरिटी। तो मैं यही कह रहा हूं कि बांग्लादेश के आगे क्या रखा गया है अब ये हमें नहीं पता, बांग्लादेश को क्या बताया गया ये हमें नहीं पता। तो इसमें कोई मिडल वे निकलता हुआ नजर मुझे तो अभी तो फिलहाल नहीं आ रहा, लेकिन उनके साथ बात क्या की गई, उनके साथ क्या कमेंटमेंट की गई है, यह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सोचना है। लेकिन मेरी अभी ख्वाहिश है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस टूर्नामेंट का बाइकआउट ना करे और डेफिनेटली बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट में हर हमने पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सरदार औरंगजेब साहब, आपने अपनी राय दी है। सो देखते हैं कि अगले 24 घंटे में बांग्लादेश ढाका से क्या होता है। थैंक यू सो मच।